हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। जीरो टू आईआईटी हीरो, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। इसके साथ प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी मिलेगा। अगर वहाँ कोई दिक्कत आए तो उसके लिए फ्री लाइव क्लास होता है कि 8:15 बजे, तो वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक खास चीज देखते हैं, वो क्या है? सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग। तो देखिए, आज का अपना टॉपिक है लघु गणित का लेक्चर नंबर 7, जिसमें अपन देखने वाले हैं गुणधर्म। तो शुरू करें, चलो। तो देखिए बच्चे, गुणधर्म अपन कितने देखने वाले हैं? 7। उनमें से 3 तो देख चुके हैं। अब जो है चौथा गुणधर्म है आधार परिवर्तन सूत्र। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चे क्या है, ये सूत्र इसके 3 लिखे हुए हैं, पहले समझते हैं। तो सबसे पहला है log AB, और इसको समझने के पीछे का लॉजिक देखिए कि अपन ने बोला था अगर log में कुछ भी नहीं हो तो सबसे पहले आधार समान बनाओ। तो वो आधार समान बनाएंगे कैसे? वो इसी सूत्र की हेल्प से बनाएंगे कि आधार को चेंज करते कैसे। तो ऐसे मान लो आपको log का आधार चाहिए C। अगर आधार C चाहिए तो क्या लिखो? log C ऊपर लिख दो, log C नीचे लिख दो। अगर आपको आधार चाहिए C तो ऊपर भी C लिखो, नीचे भी C लिखो। अब क्या करो? ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। तो ये होता है बच्चे, जो आपको log का आधार चाहिए वो लिख लो ऊपर और नीचे, फिर ऊपर वाला ऊपर लिख दो, नीचे वाला नीचे लिख दो। अब देखो बच्चों, यहां से यहां तो सबको याद होता ही। बात यह है कई बार अपने को इधर से इधर भी लिखना पड़ता है, तो ये फॉर्मूला अपने को दोनों तरफ से याद होना चाहिए, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी। कि अगर यहाँ C और C दिख रहा है तो इसको काट के अपन log AB लिख सकते हैं, और एक log AB है तो उसको अपन log C ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। तो ये है आधार परिवर्तन का मेन सूत्र, जो अपने को हमेशा ही याद होना चाहिए। क्या? अगर log का आधार आपको C चाहिए, सर क्यों चाहिए? अरे वो एग्जाम में अभी आ जाएगा क्वेश्चंस में। अगर कभी भी ऐसा करें कि log का आधार चेंज करना है तो क्या करोगे बच्चे? जो आधार चाहिए वो लिख दो, जो आधार चाहिए वो यहां लिख दो ऊपर और नीचे, फिर ऊपर वाला ऊपर लिख दो, नीचे वाला नीचे। समझ में आ रहा है ना? ऊपर मतलब B था तो B यहाँ, A था तो A यहाँ। ये बात क्लियर है क्या? तो ये तो बात हुई आधार चेंज सूत्र की। अब बात करते हैं इसका प्रूफ, एक बार देख लेते हैं इसका प्रूफ, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी का प्रूफ बता देता हूं आपको। तो प्रूफ करना है अपने को ये। तो बच्चे प्रूफ कैसे करेंगे? log AB को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। log AB को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब अपन इस log को हटा देते हैं, तो b बराबर 1 की पावर x, b बराबर 1 की पावर x। अब अपने को जो चाहिए इधर c चाहिए, तो c कैसे लाएंगे? तो जैसे देखो, दोनों तरफ अपन वर्ग करते हैं क्या? दोनों तरफ स्क्वायर करते, कुछ भी करते हैं ना। तो ऐसे ही है, दोनों तरफ log लेना, दोनों तरफ आधार C पर log लेने पर, मतलब जैसे अपन वर्क करते हैं तो वैसे ही अपन दोनों तरफ क्या कर सकते हैं बच्चे? log भी ले सकते हैं, मतलब इसके दोनों तरफ log ले सकते हैं। तो कौन से आधार पे लेना है? C पे। तो log C, और यहां आ जाएगा b बराबर log C, यहां आएगा 1 की घात x। अब बच्चे देखो ध्यान से, दोनों तरफ log ले लिया, किस आधार पे? C पे। तो जैसे अपन वर्ग करते हैं दोनों तरफ, जैसे अपन घनमूल करते हैं दोनों तरफ, वैसे ही आप दोनों तरफ log भी ले सकते हो, पर वो किस पे होना चाहिए? समान आधार पे होना चाहिए। तो अब बताओ, ये x पहले आ जाएगा क्या? तो ये आ गया log CB, ये x पहले आ गई घात, और ये log CA। तो बताओ x का मान क्या आ गया? इसको इसके नीचे ले आओ, इसको इसके नीचे ले आओ, तो x का मान क्या आ गया? log CB अपॉन log CA, यही आ गया। क्लियर है क्या? तो ऐसे आप इसका प्रूफ भी कर सकते हो, ऐसे आप इसका प्रूफ भी कर सकते हो। तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है ये बात? इसको सीधा आप कर सकते हो। यहां से बहुत ज्यादा कुछ खास मिला नहीं है सीखने वाला, बस ये एक नई लाइन आ गई है कि अपन दोनों तरफ log भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये बात ध्यान से देखो। बाकी देखो बच्चे, अगर इस सूत्र को याद नहीं है तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो इसलिए लिखा हुआ है क्या? राज, रिमेंबर ऑलवेज। राज मतलब हमेशा याद होना चाहिए। क्लियर है बात? अब अपन देखते हैं ये दूसरा वाला। इसका दूसरा वर्जन बहुत ही
सिंपल है। इसको कैसे लाया जा सकता है, इसका प्रूफ अपन इसकी हेल्प से कर सकते हैं। देखो बहुत जल्दी, दूसरे का प्रूफ मैं अगर बताऊं आपको कि log ए बी, अब इधर का आधार क्या है बच्चे, इधर का आधार क्या है, देखो इधर का आधार क्या है बी, तो log का आधार चाहिए बी और log का आधार चाहिए बी, तो मैंने बी भी लिख दिया। अब क्या लिखूंगा, ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला नीचे चला जाएगा। अब आपको पता होगा बी बी का मान कितना होता है 1, तो ये log बी आ गया। तो ये दूसरे वाले का प्रूफ बहुत ही आसानी से अपने पास आ सकता है, दूसरे वाले का प्रूफ बहुत ही आसानी से। और इसको अब आप बोलोगे सर इससे कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे बच्चे, पर दिक्कत क्या है बच्चे, अगर ये याद नहीं है आपको तो आपको क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है, यही नहीं पता चलेगा कि हुआ क्या है। क्लियर है ये बात। तो इसलिए log का अगर आधार, देखो यहां क्या हुआ है, log का आधार ये था और ये भी, तो उल्टा करा तो log का आधार ये संख्या चेंज होगी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, अगर log को अपन उल्टा करेंगे तो उसका आधार और संख्या आपस में बदल जाएंगे। देखो यहां a था, यहां b था, यहां b हो गया, यहां a हो गया। तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर log का आधार और संख्या बदल, मतलब log को उल्टा करोगे तो आधार और संख्या बदल जाएगा। तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट बहुत जगह यूज होगा। और जब नीचे log दिया होगा, जब नीचे log लिखा होगा जैसे ऐसे, तो इसको ऊपर कैसे लाएंगे, आधार और संख्या को बदल देंगे, आधार और संख्या को बदल, समझ आ रहा है, बेस और आर्ग्यूमेंट को बदल देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज है, आधार परिवर्तन सूत्र का, कर सकते हैं ये। और एक और जो आप याद भी शायद रख सकते हो या नहीं भी रख सकते, पर देखो बहुत ही अच्छा प्रयोग है, ये b है log ए बी गुणा log ए बी सी गुणा log सी। तो देखो बच्चे इस b से इस b को काट सकते हैं, इस c से इस c को काट सकते हैं, बचेगा क्या, log यहाँ a, यहाँ क्या d, तो log ए डी। क्लियर है बात। देखो क्या बचेगा, ये log ए बी था, ये बी सी था, ये सी डी था, इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ a और यहाँ d, तो ये log ए डी। क्लियर है ये बात। देखो log ए डी, तो इसका प्रूफ भी अपन कर सकते हैं। और इनफैक्ट इसका अगर आपको प्रूफ करना है तो देखो सोचने का तरीका, देखो इसका अगर प्रूफ चाहिए तो सोचने का तरीका देखो, LHS लेंगे फिर क्या सोचेंगे बच्चे, LHS लेके क्या सोचेंगे, इधर क्या है log का आधार d है, क्या log का आधार क्या है a, log का आधार यहाँ पे क्या है a है बच्चे। तो क्या करेंगे, इधर जितने भी log है सबका आधार क्या कर देंगे, a बना देंगे। तो इसका तो आधार a था, इसका आधार a बनाना है, तो देखो बच्चे इसका यहाँ a लिखा, यहाँ a, इसमें ऊपर क्या था c, नीचे क्या था b, तो ऊपर c लिख दिया, नीचे b लिख दिया। आगे वाले का log आधार a बनाना है तो a और नीचे भी a लिखा। अब ऊपर d और नीचे क्या लिख दिया, क्या लिख दिया c। अब देखो अपने आप ही कट गए ये सब, देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसलिए वो मैंने ऐसे काटा था, ऐसे काटा था ना, वो दिख रहा है क्या, देखो ये इसका कट गया इससे, तो बचा क्या log ए डी, तो समझ गया log ए डी। तो बात ये है, ऐसा करके तो आप ले ही आओगे, पर ये देखो कितना टाइम अपने को बचा सकता है। अगर ऐसे है तो काट दो, ऐसे है तो काट दो। क्लियर है, ये जैसे यहाँ कट रहा है वैसे ये कट रहा है, इस बी से ये बी कटा और इस सी से ये सी कटा, तो ये log ए डी आ गया। क्लियर है। और सोचने का तरीका क्या होता है, देखो इधर log के आधार अलग अलग थे और इधर जो log आ रहा है उसका आधार क्या था, a था, तो इसलिए अपन ने सब log को किस आधार में बदल दिया, a आधार में बदल दिया। क्लियर है ये बात, क्लियर है बच्चों। तो इसलिए log का आधार परिवर्तन सूत्र कितने रूप है, इसके 3 रूप है, और तीनों याद रखोगे तो आपके लिए टाइम सेविंग काफी हो जाएगा। ये देखो ये याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन में चमकेगा ही नहीं, और ये देखो कितना टाइम सेव कर सकता है, आप इसका अंदाज भी नहीं लगा सकते। क्लियर है ये बात, क्लियर है। तो तीनों सूत्र ध्यान से देखो, log ए बी पहला, तो जो आधार चाहिए वो लगा दो, और ये उल्टा करना है तो ये और इसे, तो ये बहुत अच्छे से देख लो, एक बार समझ जाओगे ये बच्चे। चले आगे। तो एक और गुणधर्म है, ये गुणधर्म कैसा है बच्चे, ये है ऐसा कि आधार, देखो इसको लिखा हुआ क्या है ये तो समझ सकते हैं क्या, a की घात log ax, मतलब ये log ax इसकी घात में, तो अगर यहां पे भी ये है यहां पे भी ये है तो सीधा बच्चे क्या आ जाएगा x, ये प्रॉपर्टी है।
क्या आ जाएगा, अगर यहाँ ए है यहाँ ए है तो सीधा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब इसका अगर मुझे प्रूफ करना हो तो प्रूफ तो ऐसा भी कर सकते हैं, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। देखो बाकी याद रखना जरूरी है, यहाँ ए है यहाँ ए है तो सीधा एक्स, मतलब ए कट जाएगा, ऐसा कुछ मान सकते हो आप। तो प्रूफ करना है तो देखो ए की घात log ए एक्स, इसको लेट सपोज y मान लेते हैं। अब ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर, तो बचेगा क्या, log ए एक्स बराबर log ए वाई। और जैसे अपन log ले सकते हैं दोनों तरफ, वैसे ही log को काट भी सकते हैं, बस आधार समान होना चाहिए। तो x बराबर y, तो बताओ y का मान क्या आ गया, x, इसको क्या माना था y, इसका मान क्या आ गया बच्चे, x आ गया, मतलब RHS आ गया। देखो भाई y माना था इसको, इसका मान x आ गया, मतलब इसका मान कितना है, x। या फिर ऐसे कर दो, दोनों तरफ log ले लो, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। या फिर ऐसा कर दो, देखो log ax और log ax तो बराबर ही थे क्या। अब क्या करो, इस वाले आधार, ये दोनों तो बराबर ही थे, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, इस log को हटाएंगे तो x बराबर a की घात log ax, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी इनसे फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी कि क्या कैसे आया था, बात फर्क इससे पड़ेगा कि क्या आप इस सूत्र को याद रख सकते हैं, क्या आप राज लिखा है, मतलब रिमेंबर ऑलवेज है क्या सूत्र, a की घात log ax बराबर सीधा सीधा x आएगा। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। बाकी ये ध्यान रखना बच्चे, ये जो गुणधर्म अपन पढ़ रहे हैं, इनमें सबसे पहली लाइन में बोला था कि ये तभी वैलिड है जब सबके सब लोग परिभाषित हो, तो वो चीजें मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, सभी लोग परिभाषित होने चाहिए। और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स करेंगे अपन लॉग के समीकरण में। क्लियर है ये बात। तो चलो तीसरा गुणधर्म तो ये है, इसको याद कैसे रखते हैं बच्चे, ये है a की घात log bc बराबर c। देखो क्या याद कैसे होता है कि अपन इसको और इसको बदल सकते हैं, अपन इसको और इसको बदल सकते हैं, यहां कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसको और इसको अपन बदल सकते हैं। तो c बराबर log ba, मतलब इसको और इसको आपस में बदला जा सकता है, इसको और इसको आपस में बदला जा सकता है। क्लियर है। तो याद ये रखते हैं, बाकी यहाँ कुछ होगा तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी ध्यान रखो भाई, जो गुणधर्म है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे बदल सकते हो, इनको, इन दोनों को आपस में बदल सकते हो। क्लियर है क्या, ए और सी को आपस में, मतलब ए की घात log bc कहीं लिखा हुआ है तो आप इसको और इसको बदल सकते हो। कभी भी ऐसा लगे कभी कि बदलने से कोई फायदा हो जाएगा तो बिल्कुल आप इनको बदल सकते हो। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, ए और सी को बदला जा सकता है, ए और सी को। तो ये काफी बार यूज आएगा, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, रिमेंबर ऑलवेज। कितनी प्रॉपर्टी हो गई बच्चे, 6। तो 6 प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वह भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब देखो 6, इसका प्रूफ अपन कर सकते हैं चाहे तो, ए की घात log bc इक्वल टू x मान लो, यहां से इसको इधर ले जाओ तो ये इधर क्या बन जाएगा, log bc इक्वल टू log ax। अब अपने को क्या चाहिए, c की पावर चाहिए। देखो c की पावर कब मिलेगा अपने को, जब अपन यहां पे, थोड़ा सा खतरनाक है तो अगर करना है तो ऐसे कर सकते हो आप, log cx अपॉन log ca। क्या लिखा बच्चे मैंने, इसका आधार परिवर्तन कर दिया, आधार परिवर्तन सूत्र लगा के c ले आया। क्यों c ले आया, क्योंकि इस साइड मुझे चाहिए था c, मतलब जब मैं log को हटाऊं तब मेरे को c मिलना चाहिए था। अब इसको वज्र गुणा कर दो, इसको वज्र गुणा कर दोगे तो यह क्या मिलेगा, bc और log ca इक्वल टू log cx। अब आपको पता होगा ये दोनों कट सकते हैं, ये दोनों कट सकते हैं, तो क्या आ गया बच्चे, क्या आ गया, log ba इक्वल टू log cx, और log को हटा दो, x बराबर c की पावर log ba। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो देखो बहुत ज्यादा नहीं, बाकी आप खुद देखो ये फॉर्मूला बना ही क्यों भाई, फर्स्ट प्लेस पे ये फॉर्मूला बना ही क्यों, इसलिए बनाना कि आप इसको नहीं सोच सकते। अगर आप खुद से सोच पाते तो कभी ये फॉर्मूला होता ही नहीं।
क्लियर है ये बात। तो इसलिए फॉर्मूला इसलिए बना कि आप नहीं सोच पाएंगे, इसलिए इसको फॉर्मूला बना दिया गया। तो बात ये है, देखो जो लॉग की घात वाले फॉर्मूले ना, वो दो ही फॉर्मूले हैं, या तो आप इसको और इसको चेंज कर लो, या फिर पीछे वाला फॉर्मूला। पीछे वाला कौन सा? a की घात log ax बराबर क्या आएगा x। तो log की घात में दो ही प्रॉपर्टी है, 5 और 6। इन दोनों को ध्यान से देख लो एक बार। a की घात log ax बराबर x, और आगे वाली क्या है? a की घात log bc है, तो उसको बदल सकते हैं a और c को। क्लियर है क्या? ये याद रखना, ऐसे ही याद रहता है, ये बात कर सकते हैं क्या हो जाए। तो जब भी log की घात में कुछ दिखेगा तो ये दो ही प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करें। क्लियर है बच्चे? चलो तो आप क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्ट। तो पहला, निम्न का मान ज्ञात करें। इसका मान अपने को ज्ञात करना है। गौर से देखो इस चीज को, बहुत गौर से देखो। क्या कर सकते हैं इसका? बिल्कुल करिए बच्चे, खुद से मान निकालिए। बिल्कुल। तो देखो बच्चे, दिख गया होगा अभी तक। तो ए बी बराबर, मैंने बोला था अगर आपको कोई भी आधार चाहिए तो वो आप लगा सकते हो, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब ये क्या दिख रहा है? देखो यहाँ 11, यहाँ 11, तो मतलब यहाँ सी, यहाँ सी, तो मतलब इसको यहाँ, मतलब इधर से इधर यूज किया गया है। देखो सी सी है, बी ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये क्या हो जाएगा? 2 16 हो जाएगा क्या? गौर से देखो, गौर से देखो, आधार परिवर्तन सूत्र 11 खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका मान क्या है? 2। अब इसका मान निकालने के लिए इसको लिख देंगे 2 की पावर 4, घात पहले आ जाएगा, और बचेगा क्या? log 2 2। log 2 2 का मान कितना होता है बच्चे? 1, तो ये कितना आ जाएगा? 4। कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं आराम से। चलो ठीक है, तो समझ गए। तो आगे चलते हैं। आगे वाला ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चे खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि ये है, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? m यहाँ पे क्या है? 1 से लेके 10 तक का गुणा। तो इसका मान कैसे निकाला? अब देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे? अगर log में एलसीएम ले लिया, मतलब आपने क्या ले लिया? लघुत्तम ले लिया, तो तुम सोच के देखो क्या हो जाएगा। तो लघुत्तम ले लोगे तो बहुत ही भयानक चीज बन जाने वाला है। तो आप करोगे क्या फिर? लघुत्तम आप ले नहीं सकते। तो इसलिए बच्चे ये फॉर्मूला गौर से देखिए, गौर से देखिए। मैंने क्या बोला था? अगर log ए बी है तो उसको अपन उल्टा करेंगे तो log बी है, मतलब log को ऊपर ले जाएंगे तो उसका आधार और संख्या चेंज हो जाएगा। देखो ये था, इसको ऐसा, मतलब ऊपर ले जाते चेंज, तो ऊपर ले जाने पे क्या हो जाएगा बच्चे? भाई देखो, लघुत्तम लेते ही तो भयानक हो जाएगा। लघुत्तम तो ले ही नहीं सकते आप। क्यों? लघुत्तम लोगे तो देखो ना कितने log क्या क्या हो जाएगा, तो वो कर नहीं सकते। तो क्या करोगे? log को ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाते ही क्या आएगा बच्चे? ये log m और 2 आएगा, या इसके आधार और संख्या बदल जाएंगे, प्लस ये log m 3 आएगा, ये log m 4 आएगा, ये log क्या आएगा? m 10। समझ गएगा बच्चे? समझ गएगा? अब बताओ, इनमें कोई सूत्र लग रहा है क्या? कोई सूत्र लग रहा है क्या? दिख रहा है क्या? सबका आधार समान है, सबका आधार समान है, तो सबको क्या हो जाएगा बच्चे? गुणा। 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 10। तो क्या मैं इसको m लिख सकता हूं? क्या मैं इसको m लिख सकता हूं बच्चे? 2 से लेके 10 तक का? नहीं सर, ये 1 से 10 तक का गुणा है। अरे भाई, ये क्या लिखो या ना लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? गौर से देख के बताओ बच्चे। यहाँ पे 1 लिखो, अरे 2 गुणा 3 गुणा 10, और ये है 1 गुणा 2, तो बात सेम ही है ना। अरे 1 से गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आधार और संख्या समान है तो मान 1 का आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, कर सकते हो क्या? तो ये दोनों फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला यूज करा दिया, दूसरा करा लिया। अब चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और कोशिश करो कि अब क्वेश्चन आप पकड़ पाए। ये अरे आराम से आ गए ना बच्चे? समझ गए? हाँ, आपको ही बोल रहे हैं, पक्का? चलो तो आगे चलते हैं। आगे वाला गौर से करिए इस क्वेश्चन को बहुत सुंदर तरीके से। देखो, देखिए, लघुत्तम लेना ऑप्शन ही नहीं है। लघुत्तम ले लिया तो क्या हो जाएगा? भयानक हो जाएगा। तो लघुत्तम तो नहीं ले सकते, तो क्या कर सकते हो बच्चे? लघुत्तम तो ले ही नहीं सकते, तो क्या कर सकते हो? उल्टा कर देंगे। उल्टा करते ही आपको बात समझ में आ जाएगी। ABC इंटू ए, आधार और संख्या चेंज हो जाएंगे आपस में, आर्ग्यूमेंट और बेस चेंज हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट और बेस चेंज हो जाएंगे। अब बच्चे बोलो, अब बच्चे बोलो क्या करें? सबका आधार समान ही है क्या बच्चे?
सबका आधार समान ही है क्या, तो सूत्र लग जाएगा कौन सा, लॉग आधार में तो ABC है और ये ऊपर वाले सब गुणा हो जाएंगे, ऊपर वाले सब गुणा हो जाएंगे। बोलो क्या है, ABC इक्वल टू कितना है, बोलो 1। क्लियर है क्या, ये बात समझ पाए क्या, समझ सकते हैं आराम से। अब देखो बच्चे, अरे समझ गए ना सब, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो बच्चे, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, कोशिश करें उस क्वेश्चन को करने की, चाहे आपको 10 मिनट लग जाए, आपको लगभग सारी चीजें पता है, पर इसमें आप देखो 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 मेंस का इजी मतलब अच्छा ही है, मेंस लेवल पे पहुंच रहे हैं अपन, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 10 मिनट तक ट्राई करो क्या कर सकता हूं। तो अब सुनो, पहला ऑप्शन कि आप बोलते हैं सर लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम लेते ही तो तुम देखो ना कितना भयानक ब्लंडर होने वाला है, तो नहीं हो रहा। फिर आप बोलोगे आधार समान बना लें, अगर ऐसी आधार समान बनाने लग गए ना तो बहुत भयानक हो जाएगा। तो लॉग देखो, तो ना लघुत्तम ले सकते, ना ही अभी आधार बनाने की सोच सकते, क्योंकि बहुत ही भयानक चीज सिचुएशन आ जाएगी। अगर अभी लिख दिया तो फिर लघुत्तम लेना ही पड़ेगा ना। अगर अभी आपने लघुत्तम आधार समान बनाने की सोची तो लघुत्तम आपको लेना ही पड़ेगा, तो वो चीजें अभी पॉसिबल नहीं है। तो अभी क्या कर सकते हैं, तो अभी तो ये करो, ये लोग जो नीचे लिखे हैं उनको ऊपर ले चलने की कोशिश करते हैं, इनको मनाते हैं कि ऊपर चलो तुम, और तो क्या कर सकते। तो इसके बारे में सोचो कंप्लीटली इसके बारे में सोचो, 1/1 प्लस लॉग ABC। तो क्या मैं इसको यह लिख सकता हूं, 1/1 प्लस 1 लॉग ABC। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, तो ये तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, सबको पता होगा बच्चे, इसका अलग अलग नहीं कर सकते ना अपन। अरे ये तो सबको पता है ना कि ये नहीं लिख सकता मैं इसको ये नहीं लिख सकता, ये तो पता है ना सबको। वेरी गुड, नहीं पता है तो पता कर लेना, एक में इसका भाग प्लस 1 में इसका भाग, ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर इसको ऊपर लेके कैसे जाएं, तो लेके कैसे जाएं, तो दिक्कत क्या है बच्चे, ये दो चीजें, एक ये है एक ये कितनी चीजें हैं, 2 चीजें। तो अब अगर 2 हैं तो इनको ऊपर ले जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब क्या करो बच्चे, इनको एक बनाओ, मतलब इन दोनों को एक बनाने की कोशिश करो। एक कैसे बना सकते हैं इसको एक कैसे बना सकते हैं, तो वो देखो बच्चे 1, अगर कोई सूत्र लगेगा लॉग का तभी तो ये एक बनेगा। तो यहां ABC था, यहां पे अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो इसकी जगह तो उसका आधार क्या होना पड़ेगा बच्चे, A, नहीं तो सूत्र ही नहीं लगेगा, क्योंकि लॉग का सूत्र कब लगेगा, जब आधार दोनों का समान हो। तो अब बताओ यहां क्या लिखूं कि इसका मान 1 आ जाए। देखो यहां पे मैं लॉग लिखूंगा तो उसका आधार तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। अब मैं इसके यहां क्या लिखूं कि इसका मान भी 1 आ जाए, भाई 1 की जगह ही तो लिख रहे हैं, तो ए लिख दूं क्या बच्चों। क्यों लिखा मैंने ये ए इसलिए लिखा सो दैट इसका और इसका सूत्र बने, इसका और इसका क्या बने बच्चे, सूत्र बने। तो इसलिए मैंने ए यहां लिखा आधार, क्योंकि आधार तो इसके समान ही रखना पड़ेगा, और फिर इसका मान यहां वाले का 1 था इसलिए ए लिखा। ये बात क्लियर होती है क्या, पक्का। तो अब बोलो, अब बनो क्या बना, ए, और ये क्या बना ABC। अब इसको उल्टा कर सकते हैं क्या, देखो पहले 2 चीजें थी उनको कैसे तैसे करके एक किया, अब जो आया देखो, अब जो आया उसको उल्टा कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, log ABC और A। तो पहले वाले का मान क्या आएगा बच्चे, log ABC A, log ABC A। तो इसका मान अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसी को मैंने सॉल्व किया है, log ABC A, log ABC। तो पहले वाले का मान मेरे पास आ चुका है, पहले वाले का मान मेरे पास आ चुका है, क्या आया पहले वाले का मान, log ABC और ये A। ये बात क्लियर होती है, देखो इसका मान ही तो निकाला है मैंने। अब मैं इसी प्रकार मैं इसको बिना निकाले बोल सकता हूं क्या, देखो यहां ABC था, यहां एक की जगह क्या आ गया, B आ गया। तो क्या मैं इसको बिना निकाले बोल सकता हूं कि इसका मान कितना आएगा, क्या मैं इसको बिना निकाले बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हो। यहां A था, यहां B है, तो ये क्या होएगा, जैसे A में था ये ऐसा ही B में है, तो ये क्या होएगा ABC और यहां B।
क्या मैं बिना निकाले इसको बोल सकता हूं? बिल्कुल सम्मिति से आप बोल सकते हो कि ये ए बी सी इंटू सी आने वाला है। तो ऐसे अब तीनों में सूत्र लगना वाला है ही, तीनों का आधार समान है, तो ए बी सी और वो आ जाएगा ए बी सी दोनों समान है ना बच्चे, दोनों ये और ये समान है, तो इसका मान कितना आता है? 1। अरे यहाँ पे और यहाँ पे लिखा वो समान है तो मान 1 आता है। अब आपके है, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। क्या सर 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 तुम ऐसे कैसे बता सकते हो कि इसका मान ये आएगा? सर आप इसका मान ऐसा क्यों लिख सकते हो? तो मैं वो प्रूफ करके बता देता हूँ बच्चे। मैंने बोला इसका मान ये आएगा, कैसे बोला मैंने? सम्मिति से। अब इसको अपन निकाल भी लेते हैं। 1 ये क्या है? log b और यहाँ पे क्या है? c है। अब बच्चे मुझे इस एक को लिखना है तो क्या लिखूं? मतलब यहाँ वाले एक को log के रूप में लिखना है, तो log का आधार तो पक्का ही b रहेगा क्या? क्यों? क्योंकि इधर b है तो इधर भी आधार तो मैं क्या रखूंगा? b ही रखूंगा, क्योंकि इन दोनों में कोई सूत्र तो लगना चाहिए। और इसका मान कितना है बच्चे? 1, तो इसलिए b लिखूंगा क्या? अब इसको ध्यान से देखो, अब इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या आ गया? b और ये क्या आ गया बच्चे? BCA लिखो, b गुणा सी ए। अरे भाई mn वाला सूत्र लग रहा है, BCA मतलब ABC आ गया। तो अब तो उल्टा कर दो इसको, उल्टा करते क्या आ जाएगा? log ABC और यहाँ पे भी। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या? तो इसलिए इसको लिखा BB, ऐसा नहीं लिख देंगे इसको ए लिखा था तो इसको भी ये B क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि इसका बेस, इसका आधार b था तो इसका भी आधार तो b चाहिए, फिर इसका मान यहाँ वाले का 1 था इसलिए इसको b लिखा। अब ये आप समझ गए होंगे। क्या बच्चे आप मुझे ये बता सकते हो, क्या बच्चे आप मुझे ये बता सकते हो कि आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे तब इसको क्या लिखोगे? इस एक को क्या लिखोगे? इस वाले एक को क्या लिखोगे? अरे सर 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 देखो इसका बेस c है तो यहाँ c लिखेंगे और सर c समझ गए क्या? इस एक को क्या लिखोगे? log cc प्लस log CAB अपॉन जो भी लिखोगे। क्लियर है क्या? तो ये तो समझ गए होंगे, इतना ही मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। इस वाले एक को आप ये लिखोगे इसमें log cc, तो ये मान आ जाएगा। तो ये बात है बच्चे सोचने वाली। अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये क्वेश्चन पिछला ही है, जो पीछे करके आए हैं वो ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखो बच्चे, ये बात समझ सकते हैं क्या? ये पिछला जो क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है सर, कर सकते हैं ये बात आराम से। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। बाकी सोचने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। अब इसमें आते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर मेरे बताए अनुसार चलोगे तो ऐसा आएगा कि आपको भी लगेगा अरे सर ये क्या, तो इतना टाइम सेविंग हो सकता है। अदरवाइज तो तुम 2 का स्क्वायर और ये 2 का क्यूब। बच्चे ये तो समझ में आया ना इसका वैल्यू कैसे निकालना है। वैसे y मान के वो अपन कैलकुलेशन सीख रहे थे, पर अभी पता है ना सीधा कैसे निकालेंगे। तो ये ऊपर वाली घात पहले, ऊपर वाली घात ऊपर, नीचे वाली घात नीचे, और बचा log 2 तो log 2 का मान कितना हो जाएगा? 1, तो ये 3/2। क्लियर है क्या बच्चे? कर सकते हैं क्या ये? और बाकी अब आपको वैसे करना था तो कैसे करते? कि सर नहीं तो नहीं करते, तो वैसे कैसे करते? तो बच्चे मैं तो बोलता हूँ ऐसे काट रहे हैं तो कट दो, जैसे 5 से 5, 6 से 6, 7 ऐसे काट सकते हो। अगर वैसे करना होता तो इसको आधार चेंज करो, मतलब कोई भी एक समान आधार ले आओ, फिर वो कुछ कुछ होएगा, फिर कुछ कुछ कटेगा, फिर कुछ कुछ बचेगा। क्लियर है क्या? तो जैसे आधार परिवर्तन वाले सूत्र लगा लगू कि आप कर सकते हो। मेथड 1 तो ये है। मेथड 2 किसी को अगर फॉर्मूला नहीं याद रखना तो वो क्या कहे, इसका सबका आधार किस में बना दे? 10 में। तो 10 5 log 10 यार, पहले वाले का आधार 10 बनाया, दूसरे का 10 क्यों, कुछ भी बना सकते हो आप, है ना। 10 6 और 10 5, और इससे आगे वाले का 10 7 10 6, और इससे आगे वाले का 10 8 और log 10 7। अब देखो ये कटते हुए दिख रहे होंगे, तो वो मैंने पहले ही देख लिया था कि ऐसे ही कटेंगे। तो अब log 10 8 log 10 4, तो ये बचेगा बच्चे वो log आधार परिवर्तन वाला सूत्र, तो 2 और 8। तो ये तो समझ ही गए, यही आ गएगा, यही आ गएगा। तो आंसर इसका भी कितना आ जाएगा? वो 3 ऊपर वाला ऊपर, 2 नीचे और वो 1, तो 3/2। कर सकते हैं क्या बच्चे? क्या अपन ये वाला कर सकते हैं? तो इसलिए बेटर है ऐसे याद रखो, अदरवाइज ऐसे तो आ ही जाएगा। क्लियर है गए बच्चे?
चले आगे, तो आगे चलते हैं। तो ये वाला, अब ये वाले क्वेश्चन करने हैं तो गौर से देखिए, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे। तो देखो बच्चे, लॉग घात में लिखा हुआ है, लॉग घात में लिखा हुआ है, तो क्या बोला हुआ है मेरा, दो ही सूत्र है, प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6। या तो लगाओगे आप ए की घात लॉग ए एक्स, या तो लगाओगे ए की घात लॉग बी सी इक्वल टू, इसको और इसको चेंज कर दोगे तो सी लॉग बी। इन दो में से ही एक लगाना पड़ेगा क्या, इन दो में से ही एक लगाना पड़ेगा क्या बच्चे, ये लगाना पड़ेगा क्या। तो बताओ, सबसे पहले ये तो सीधा ही दिख गया है, ये तो 3 लॉग 3 8, तो ये तो एक की घात लॉग ए एक्स, मतलब अगर ये और ये सेम हो तो बच्चे सीधा सीधा कट गया, कितना आ गया आंसर 8। बहुत ही सिंपल। अब इसमें क्या है, इसमें यहां तो 2 है पर ये 3 एक एक्स्ट्रा पड़ा है कहीं से। तो देखो बच्चे सूत्र तो यही है, ए की घात लॉग एक्स, ए की घात लॉग एक्स, पर ये 3 तो यहां होना नहीं चाहिए था, ये 3 यहां नहीं होना चाहिए था, तो इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर ले चलते हैं। तो क्या आएगा बच्चे, 2 लॉग 2 और 3 की घात कितना आ जाएगा बच्चे, 3 की घात कितना आ जाएगा 3। देखो ध्यान से, अब आगे क्या, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, देखो ये और ये सेम है, और यहाँ x की जगह क्या है, 3 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा बच्चे 3 का क्यूब, तो कितना 27। बहुत अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से देख लो, आराम से आंसर आ सकता है क्या। और आप ऐसा भी कर सकते थे, यहां तो वैसे सीधा ही हो गया, 2 और 2 तो सीधा सीधा ही हो जाएगा 27। क्लियर है क्या, दोनों फॉर्मूले याद रखो। बाकी इसी को अगर आप इसको और इसको बदल दोगे तो 3 की घात 3 और वो 2 हो जाएगा, तो भी 27 आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चे, आगे वाला करें। तो आगे वाला ये बताओ, इसमें थोड़ा सा आप ट्राई करो, थोड़ा सा आप ट्राई करो। देखो बच्चे, सब चीजें अपन ने सीखी है ना, वो लगने वाली है इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा ट्राई करो, उसके बाद ही देखना। तो लॉग नीचे है तो नीचे तो नहीं, लॉग को ऊपर ले जाते हैं। लॉग को ऊपर कैसे ले जाएंगे, 4 लॉग 9 7। देखो लॉग का आधार और संख्या क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। लॉग का आधार और संख्या क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको करने का एक तरीका तो ये है कि यहां 3 है, यहां 3 है, और यहां अपने को कितना दिख रहा है, 9। तो अपन क्या कर सकते हैं, लॉग 3, इसको लिखे 3 का स्क्वायर और इसको लिखे 7। 3 का स्क्वायर लिखा। देखो मैंने इस लॉग का आधार कितना बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, 3। इस लॉग का आधार 3 बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या आएगा बच्चे, ये 2 देखो, अब इस 2 को आप नीचे ला सकते हो गया, तो ये कितना हो गया, 3 की घात 4/2। देखो नीचे वाली घात कहां आती है, नीचे, और ये हो गया 3 7। अब बताओ मुझे ये कितना है, 4/2। 4/2 का मतलब 3 की घात 2 लॉग 3 7। अब क्या करें बच्चे, इस 2 को यहां नहीं चाहिए तो ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, लॉग 3 की घात लॉग 3 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब देखो ये वही सूत्र, ए लॉग ए एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 39। क्लियर है क्या बच्चों ये बात, क्लियर है क्या बच्चे ये बात, देखो ध्यान से। तो या तो आप ऐसा कर सकते थे, या तो आप ऐसा कर सकते थे, या फिर क्या कर सकते थे बच्चे, इसमें और क्या क्या ऑप्शंस थे आपके पास। और जैसे यहां से आपके पास, बाकी ये तो बेस्ट ही है, बेस्ट यही है, ऐसे कर लो। और अदरवाइज आप क्या करो, इसको पहले ऊपर ले जाओ। देखो दूसरा मेथड एक और बता देता हूं। तो 3 लॉग 7, यहां पे 9 और यहां है 7 की पावर 4, ऐसा कर लो भाई, पावर को सीधा ही ऊपर ले जाओ, यहां कुछ नहीं होना चाहिए। अब क्या करो, अब इसको और इसको बदल दो, तो बदलोगे तो 7 की पावर 4 और इसकी पावर लॉग 9 3। अब लॉग 9 3 का मान कितना आ जाएगा, लॉग 9 3 का मान निकाल लेना, 1/2 आ जाएगा, तो ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर से भी आ सकता है क्या बच्चे, ऐसे भी आ सकता है क्या, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कर सकते हैं आराम से। देखो बच्चे, या तो ऐसे कर लो, या तो यहीं इसको ऊपर ले जाओ, फिर इसको और इसको बदल दो, तो और इसका मान आई थिंक आप निकालना जानते हैं, इतने भोले बच्चे तो अपने नहीं है। अब बात करते हैं इसका देखो बेस्ट वे क्या होगा, नीचे लिखा है तो लॉग को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाते 3 बन जाएगा,
यही होगा बच्चे। अब देखो इसमें बदलने वाला बहुत जल्दी आंसर दे देगा आपको। बदल दो इन दोनों को, तो log 5 यहाँ गया log 3 और यहाँ क्या आ गया 81। तो बदल दिया, बदलते ही क्या हो गया 5 log यहाँ पे 3 और ये 3 की पावर 4। तो ये क्या होगा 5, ये घात 4 पहले आ जाएगी और यहाँ बचेगा log 3 3। तो log 3 3 कितना होता है 1, तो ये आ गया 5 की पावर 4 जो कि होता है 625। ये आंसर है क्या बच्चे। तो बदलने से बहुत जल्दी आंसर क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 था और ये भी 3 की पावर है, तो वो सीधा सीधा ही आंसर आ जाएगा। और दूसरा काम जो आप कर सकते थे, इसका दूसरा मेथड बच्चे देखो, सोचना यहाँ पर अपने को सीखना है। तो दूसरा मेथड ये कर सकते थे आप, यहाँ 3 था क्या, तो यहाँ पे भी 3 बनाओ। कैसे बनाते, इसको लिखते 3 की पावर 4 और log 3 5। अब क्या करते, घात पर घात गुणा होती है, तो 3 की पावर 4 गुणा log 3 5। अब क्या करते बच्चे, इस 4 को इधर ले जाते, भाई यहां नहीं होना चाहिए, तो 3 की पावर log 3 और 5 की पावर 4। तो देखो ये कट गया और 3 3 है, कट गया तो 5 की पावर 4। क्लियर है क्या बच्चे। आंसर आ सकता है क्या बच्चे अपना आराम से। तो देखो अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं और देखना चाहते हो तो हमेशा की तरह शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।